हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इसमें हमारे पास क्या है, जो कॉम्पोजिशन है, जैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए H2O। तो इसमें जो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो सेम रहेगी बाय मास। ये हमें ध्यान में रखना है कि रेशो बाय नंबर नहीं लेनी है, रेशो बाय मास लेनी है। जैसे कि अगर एलिमेंट्स की रेशो देखें तो रेशो क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो रेशो क्या बनी आपके पास 2:1। लेकिन हमें कौन सी रेशो लेनी है, रेशो बाय मास। तो 2:16। तो रेशो क्या होगी 1:8। तो वाटर किसी भी सोर्स से लिया हो हमने, चाहे सी, लेक, रिवर एटसेट्रा, तो वाटर का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। और इसमें आपके पास कॉम्पोजिशन जो है रेशो बाय मास क्या होगी, 1 पार्ट हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑक्सीजन। इट मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ H2O। तो इस तरह से इस लॉ ने क्या कहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। तो बाय मास हमेशा ही सेम प्रोपोर्शन रहेगा जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए। और ये लॉ किसने दिया था, J.L. प्राउस्ट इन 1799। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, हीट करके इसकी थर्मल डीकॉम्पोजिशन की, तो हमारे पास क्या बना CaO एंड CO2। तो जो CO2 है यहाँ पे, और दूसरा मेथड हमने क्या लिया C+O2, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमने CO2 बनाया। तो CO2 चाहे ऐसे ऑब्टेन की हो या फिर ऐसे ऑब्टेन की हो, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है बाय मास CO2 में हमेशा ही सेम रहेगी। जैसे आपके पास मास ऑफ कार्बन इज 12, O2 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32। तो रेशो क्या हो गई कार्बन और ऑक्सीजन की 12:32। तो 12:32 मीन्स 4 कॉमन है। यहाँ पे आपके पास 4 3 12, 4 8 32। तो रेशो क्या बन गई 3:8। इट मीन्स 3 ग्राम कार्बन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 11 ग्राम ऑफ CO2। तो हमेशा ही इसी रेशो में वो कंबाइन करेंगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है आपके पास, लिमिटेशंस में क्या है, This law is not applicable if different isotopes of element may involve in compound formation। अब हमें पता है कार्बन के आइसोटोप C12 भी होता है, C14 भी होता है। तो अगर CO2 बनाने में C12 आइसोटोप यूज हुआ है तो रेशो क्या होनी चाहिए C12 और ऑक्सीजन 32। तो रेशो आ जाएगी 12:32। लेकिन अगर C14 आइसोटोप यूज हुआ है तो आपके पास रेशो क्या आएगी 14:32। दिस मीन अगर हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तो वहां पे ये लॉ इनवैलिड हो जाता है, वहां पे ये इसकी लिमिटेशन बन गई, क्योंकि रेशो बाय मास डिफरेंट आएगी इन केस ऑफ आइसोटोप्स। अब सेकंड इस पे लिमिटेशन क्या है आपके पास, डिफरेंट कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड विद सेम मास रेशो। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल C2H5OH, इसमें 2 कार्बन है C2, 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन O। तो इथेनॉल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया C2H6O। तो 2 कार्बन मीन्स रेशो हो गई 12 × 2 24। 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 6 का हो गया 6, 1 ऑक्सीजन मास 16। तो 2 इज कॉमन इन ऑल द 3, तो रेशो बन गई 12:3:8। अब इसी फॉर्मूला से दूसरा कंपाउंड कौन सा बन सकता है हमारे पास CH3OCH3। दिस इज ईथर ROR। तो CH3OCH3, 2 कार्बन C2, 3 हाइड्रोजन टोटल 6 हाइड्रोजन, नेक्स्ट 1 ऑक्सीजन। सो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द केमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली इनकी रेशो भी सेम आ रही है, तो फॉर्मूला हमारे पास अलग अलग हो गया। तो सेकेंड लॉ क्या हुआ हमारे पास, सेकेंड लिमिटेशन क्या हुई कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, वेदर देयर मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास रेशो इज सेम, और वी कैन से
उनकी चाहे जो रेशो है एलिमेंट्स की बाय मास वो सेम है, उसके बावजूद भी ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलास बन सकते हैं। अब इस लॉ के लिए हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल वन हीट ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड followed by ignition of the nitrate gave 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट कितना है 2.70 और कॉपर कितनी थी 2.16। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15 अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो दोनों केस में हमारे पास क्या है कॉपर का मास दिया है और कॉपर ऑक्साइड का मास दिया है। तो पूछा क्या है स्टेटमेंट क्या है शो दैट अबव डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम लोग पहला केस लेंगे, उसमें कॉपर का मास है 2.16। अब रेशो क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमने जो एलिमेंट कंपाउंड बना रहे हैं उनकी रेशो लेनी है बाय मास। तो यहाँ पे कंपाउंड कौन बना रहा है कॉपर और ऑक्सीजन। तो कॉपर का मास हो गया 2.16 और कॉपर ऑक्साइड का मास है 2.70। तो 2.70 में हमारे पास कॉपर कितनी है 2.16, तो ऑक्सीजन कितनी बची 0.54। तो कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 2.70, कॉपर इज इक्वल टू 2.16। तो ऑक्सीजन कितनी होगी हमारे पास 2.70 माइनस 2.16। तो ये हमारे पास रेशो बन जाएगी। तो 2.16 रेशो 0.54, तो रेशो क्या बनी 4:1 रेशो। अब आपके पास केस दूसरे में क्या है, सेकंड केस में कॉपर ऑक्साइड है आपके पास 1.15 ग्राम और कॉपर कितना है 0.92। अगेन 1.15 माइनस 0.92 इज इक्वल टू 0.23। तो कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आई 4:1। तो सेकंड केस में भी डेफिनेट रेशो और फर्स्ट केस में भी डेफिनेट रेशो जो है वो सेम है। दिस मीन्स ये हमारा जो गिवन डाटा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करता है। दूसरा मेथड क्या है, इसी के लिए हम लोग इन रेशोज को परसेंटेज की फॉर्म में भी देख सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे कॉपर की, मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100। सिमिलरली परसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100। मास ऑफ कॉपर 2.16, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.70 इंटू 100। सेकेंड इज मास ऑफ ऑक्सीजन भी इसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग। परसेंट ऑक्सीजन कैसे होगी, या तो हम लोग ले लें मास ऑफ ऑक्सीजन 0.54 डिवाइडेड बाय 2.70 इंटू 100, तब भी 20% आएगा। अदरवाइज दूसरे हमारे पास फॉर्म क्या है, टोटल परसेंटेज 100 होनी चाहिए। तो इस तरह से 100 माइनस 80 जो हमारी अबव रेशो आई है इज इक्वल टू 20%। तो ऑक्सीजन आ गई 20%। सेकेंड केस में सिमिलरली 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 100 80% एंड परसेंट ऑक्सीजन इज 20%। हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। दो मेथड से प्रिपेयर किया है। फर्स्ट मेथड इज 0.5 ग्राम सिल्वर वायर dissolved in nitric acid, then excess HCl is added to form precipitate of silver chloride। और इसका जब सिल्वर क्लोराइड का वेट है वो है 0.66 ग्राम। तो मास ऑफ सिल्वर 0.5 ग्राम, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड 0.66 ग्राम। सेकेंड केस क्या है, हीटिंग 1 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल इन अ करंट ऑफ ड्राई Cl2 गैस टिल मेटल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इट्स क्लोराइड। तो क्लोराइड सिल्वर का मास कितना हो गया 1.32। अगेन मास ऑफ सिल्वर 0.5 ग्राम इन फर्स्ट केस, मास ऑफ क्लोरीन 0.66 माइनस 0.5 ग्राम इज इक्वल टू 0.16 ग्राम। तो रेशो आ गई 1:3.125। सेकेंड केस में भी हमारे पास रेशो लेंगे सिल्वर और क्लोराइड की, तो ये रेशो फिर से सेम आई 1:3.125। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास रेशो हमेशा ही होल नंबर में आए। मैटर क्या करेगा, जो रेशोज हैं वो हमेशा ही सेम हो, चाहे वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, किसी भी फॉर्म में है, बट द रेशो शुड बी सेम। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट
कॉम्पोजिशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। थैंक यू।